हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम सीखेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं डेटा पॉइंट्स को विजुलाइज करने के लिए या डेटा को विजुलाइज करने के लिए, ग्राफ करने के लिए, बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज़ मैं तो लिख भी देता हूँ ताकि जो है वो आपको याद भी रह जाए। तो इससे सबसे पहले जो है वो हम ये करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब .pyplot। एज इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, पीटी दे दें, पीएलटी दे दें। यूजुअली जो यूज़ किया जाता है वो पीएलटी किया जाता है। मैटप्लॉटलिब को ये मैंने जुपिटर खोल रखा है। जुपिटर में आप जो है वो जुपिटर इंस्टॉल करना मैंने सिखाया हुआ है, मेरे ट्यूटोरियल्स में देख लें जाके जुपिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और सिंपल छोटी सी थोड़ी बहुत बेसिक मैं पाइथन आपको इसमें आनी चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं, क्योंकि ये डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैटप्लॉटलिब जो है लाइब्रेरी, ये काफ़ी यूज़ होती है डेटा को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए, इंसाइट्स देखने के लिए। तो एक तो हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। फिर हम एक लाइन लिखेंगे, मैटप्लॉटलिब इन लाइन। ठीक है, ऐसे ये इसलिए लिखते हैं कि जुपिटर को ही हम चाहते हैं कि जुपिटर के अंदर ही प्लॉटिंग करें, अलग से कोई विंडो या इस तरह हमें जो कैनवास है वो अलग से ना खोलना पड़े। ये जो जुपिटर का जो नोटबुक है इसी के अंदर ही ड्राइंग हो सारी। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ ऐसे, तो ये एग्जीक्यूट होगी। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, दो डेटा पॉइंट्स लेते हैं हम। आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक सिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैं जो है ना वो एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एज्यूमिंग दैट कि आप जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग से आप थोड़े बहुत जो है वो उसमें फैमिलियर हैं। ठीक है, आप जानते हैं थोड़ी बहुत पाइथन प्रोग्रामिंग को। अगर नहीं जानते तो पाइथन बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है, वो आप देख लें। तो आइए चलते हैं, पहले हम एक्स डेटा पॉइंट को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा पॉइंट जो है वो आप कर लें ऐसे। मैं बिल्कुल सिंपल से लेके चलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। यस, ठीक है जी। और ये 1.0 इस तरह एक हमारा एक्स वेक्टर है, और इसी तरह एक हम वाई वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक ये तो आपको पता ही है, बेसिक मैथ में पता है कि सिंपल लाइन ड्रा होगी इससे। ठीक है, एक हम लेते हैं वाई वन, इसमें हम कह देते हैं जी ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, फॉर एक्स इन एक्स, आपको साथ साथ समझ भी आती है। ठीक है, फॉर आई एन, ये मैंने क्या किया है कि एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके मैंने वाई वन में डाल दी। ठीक है, और वाई टू जो है वो है क्यूब है, आई क्यूब फॉर आई एन एक्स। ठीक है, और इसी तरह से जो वाई थ्री है, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं इसको, कोई एक ऐसी चीज़ लेते हैं कि जो एक्स वाई वन वाई टू और वाई चलें आई, ताकि छोटा ट्यूटोरियल छोटा बने। ठीक है, तो वाई टू इस तरह से हमने लिया, इसको शिफ्ट एंटर प्रेस किया, ये एग्जीक्यूट होगी। आपके पास एक एक्स है, एक वाई है, एक वाई वन है और एक वाई टू है। तो ये चार वेक्टर्स हैं आपके। तो मैं जो क्या करता हूँ, मैंने आपको पता ही यहाँ पे ये देखें, इस लाइब्रेरी को मैंने एज ए PLT यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, या तो आप लिख लें PLT। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एज PLT लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको ये सारी चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब .pyplot। ठीक है, ये वाला ऐसे डॉट, अब आगे इसके कोई फंक्शन आप यूज़ करेंगे या ये इस तरह करें आप। ठीक है, समथिंग समथिंग मैं कह देता हूँ ऐसे, ताकि इसको मैं और इसको मैं जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे। या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि PLT डॉट समथिंग, ये सिंटैक्स। ठीक, जो कि इसके फंक्शंस आप यूज़ करेंगे इस लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये आप यूजेज के एग्जांपल्स हैं कि आपने लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं जी मैंने पी एल टी एज ए पी एल टी किया हुआ, पी एल टी डॉट मैं कहता हूँ जी प्लॉट करे एक्स और वाई को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने प्लॉट कर दिया एक्स और वाई, ये देखें ये एक्स और वाई प्लॉट हो गया। ये बेसिकली पी एल टी जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया और उस ये एक फिगर सी बन गई है और इस फिगर पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये एक लाइन प्लॉट हो गई है, एक्स आपको पता ही है वही था जो वाई है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं पी एल टी, अगर ये आप चाहते हैं कि ये जो मेमोरी लोकेशन वगैरह ये ना शो हो, आप इसको ये वाला फंक्शन कॉल कर लें या डॉट शो का, तो ये वो शो जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके आपको शो कर देता है, ठीक है। ये आ गई इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्लॉट को यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, ये जो पी एल टी है, ये पी एल टी हमने पाई प्लॉट की जो बनाई हुई है, ठीक है। पाई प्लॉट पी एल टी जो लाइब्रेरी है, मैं कहता हूँ पी एल टी डॉट एक्स लेबल, ठीक है। एक्स को एक लेबल दे दे, क्या दे दे, एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं ये कहता हूँ एक्स एक्सिस दे दे और इसी तरह से वाई लेबल दे दे, वाई एक्सिस। इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करो और ये देखें ये एक्स एक्सिस आगे लिखा हुआ है यहाँ पे और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस लिखा हुआ आगे, ठीक है। आप जो भी इस एक्स एक्सिस की साइड पे आपने लिखना है वो लिख लें और जो लिखना वो लिख लें। सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स और मैं लिखता हूँ आउटपुट ऐसे, ठीक है। ये आउटपुट आ गई और ये डेटा पॉइंट्स आ गए। चलिए अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसका इधर ऊपर टाइटल भी दे दूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा पी एल टी डॉट टाइटल ऐसे, और इसको मैं लिखूँगा सिंपल प्लॉट, ठीक है, सिंपल प्लॉट। और इसको मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो ये यहाँ पे इसका टाइटल भी आ गया, ये इस तरह से। अब जो है ये इसको मैं एक और चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ब्लू कलर में ना, ये इसने अपने खुद ही ये कलर चूज़ किया है। तो आप इसका कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रीन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे जी लिख दें तो ये ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर रेड देना चाहता हूँ, रेड देना चाहता हूँ यहाँ आर लिख दें, ये रेड आ जाएगी। इसे कोई भी कलर दे दें, ठीक है। आर येलो लिख दें तो येलो आ जाएगी, और बी लिखेंगे तो ब्लू आएगी ऐसे। और अगर आपने ब्लैक करना हो तो फिर ब्लू नहीं लिखेंगे, फिर आपसे ऐसे ब्लैक लिखेंगे तो ब्लैक आएगी, ये आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा पॉइंट्स हैं मेरे वो मुझे शो हों, कि इसके ऊपर पॉइंट्स मार्किंग शो हो जाए, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स की मार्किंग के लिए जो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह आ जाए और आगे मैं ये ऐसे मैं करूँ तो ये डेटा पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन लाइनों को जोड़ना चाहता हूँ, डेटा पॉइंट्स को जोड़ना चाहता हूँ, तो ओ के साथ में अगर सिंगल डैश लगाऊंगा तो ये लाइन कंटीन्यूअस लाइन के साथ जुड़ेगी ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं मार्कर पॉइंट, मार्कर पॉइंट। और अगर मैं डबल डैश ऐसे डालूँगा, डबल डैश, तो ये इस तरह डैश लाइन में आएगी, इसको कहते हैं मार्कर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो ब्लू डॉट बने हुए मार्कर पॉइंट्स हैं, तो इनका जो है ना वो आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्कर होता है और मार्कर साइज ऐसे। तो इसको मैं अगर 10 ऐसे कर लिख के देखते हैं तो ये देखें मार्कर साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 20 लिखूँ तो ये और बड़ा हो जाए, ये ऐसे। और मैं चाहता हूँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इधर ना एक लेजेंड भी आ जाए कि ये लाइन क्या चीज़ है। तो मैं इसको एक लेबल दे देता हूँ, ये जो एक्स और वाई को आपने प्लॉट किया हुआ है इसको एक लेबल देते हैं। लेबल ये देते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन सॉरी फॉर दिस, ये लाइन है। इसको मैं एग्जीक्यूट किया, ये देखें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर इसको एक लेबल मिल गया। और जब आप इसको पी एल टी डॉट लेजेंड करेंगे, ऐसे लेजेंड के फंक्शन कॉल करेंगे, ये
तो ये बताएगा कि ये जो डॉटेड पॉइंट है, ये जो इतना बड़ा डॉटेड पॉइंट है, ये क्या है, ये लाइन है, इसका ये लेजेंड लग गया है। इस लेजेंड की लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लोअर राइट लोअर लेफ्ट, इस तरह से। तो मार्कर साइज़ को हम वापस छोटा करते हैं, 5 कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला ओ नहीं चाहिए, मुझे ये डॉट चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से ये डॉट 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 आ गए, ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर डॉट नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं जी आपको एक्स शो, ये वाला ये शो, वो भी आ गया, एक्स शो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई डायमंड इस तरह शो हो तो डी, ठीक है, ये इस तरह से डायमंड शो होगी। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं, 3-4 यूज़ होते हैं, वो आप देख लें। अगर आप रेक्टेंगल देखना चाहते हैं तो ये जो है ये होगी, ये वाली रेक्टेंगल होगी, इसको अगर साइज़ बड़ा करके देखें तो आपको नज़र आएगी, ये देखिए इस तरह से रेक्टेंगल आ गया। अगर आप ये था लेफ़्ट एरो था, अगर राइट एरो करेंगे तो रेक्टेंगल की जो शेप है वो दूसरी तरफ हो जाएगी, ये आप देख रहे हैं ऐसे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप इस तरह से करेंगे, ये उसने सात लेजेंड उसमें शो कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लॉट के अंदर एक और भी मैं प्लॉट बनाऊँ, इसके अंदर एक और भी लाइन मैं ड्रा करूँ। तो आपने सेम इसी तरह करना है कि PLT डॉट प्लॉट करेंगे, अब फिगर आपकी बन चुकी है, आपने इसी के ऊपर एक और प्लॉट करना है। तो x, y1 आप प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करें। y1 जो था बेसिकली x स्क्वायर था, x के हर डेटा पॉइंट का स्क्वायर था। तो ये देखें ये y1 जो है ये एग्जीक्यूट, और ये उसने प्लॉट किया ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मार्कर साइज़ है, मार्कर जो है वो O, और ये भी इसी तरह से लाइन इसकी भी ये इसी तरह से डैश डैश हो, इसकी लाइन सॉलिड हो, ठीक है। ओ ये देखें मार्कर पॉइंट्स हैं वो इसमें ये आगे हैं और लाइन सॉलिड आ गई, सिंगल डैश के साथ सॉलिड लाइन आती है, ठीक है ऐसे। अब जो है इसका भी लेजेंड अगर आपने डालना है तो इसको भी आप क्या करेंगे, लेबल पहले दे देंगे ऐसे, लेबल दे दें। लेबल क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप स्केयर वैल्यू, स्केयर वैल्यू ऐसे। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा ऐसे, तो ये देखें ये उसने बताया है कि ये वाली जो लाइन है ये स्क्वायर वैल्यू है और ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा प्लॉट भी ड्रॉ कर लें। प्लॉट तो PLT डॉट प्लॉट करें आप, ठीक है, x, y2 करें आप, और इसको मैं कहता हूँ कि ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं ये प्लस में शो करें, ठीक है, और ये भी सॉलिड लाइन हो, इस तरह से। और अगर आपने इसको भी लेबल देना है कोई, तो ये क्या है था, ये y2 था, ये हमारा क्यूब था, ठीक है, क्यूब वैल्यू है। तो ये आ गया। अब इसका कलर ये ऑटो पे दे रहा, आपने अपने कलर अगर खुद से लेना है, ग्रीन आ गया, वैसे मैं ग्रीन देख रहा, ठीक है। कलर आपने खुद से देना है तो इसको आप ऐसे करेंगे, कलर लिख के आप आगे इसको और ऐसे लिख देंगे या ऐसे रेड लिख देंगे, तो ये रेड में आ जाएगा। तो ये लाइन रेड में आ जाएगा और साथ ही इसका लेजेंड भी आ गया, क्योंकि आपने जब ये फंक्शन लेजेंड कॉल होता है तो ये इसके तमाम लेबल्स उठा लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ग्राफ, अब एक और चीज़ इसमें रह गई है कि अगर आप चाहते हैं इस ग्राफ का आपको ग्रिड भी शो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, PLT कहीं भी लिख लें आप, इसमें कोई वो नहीं है, PLT डॉट ग्रिड, तो इसको विजिबल, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, इसको विजिबल ट्रू कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें ग्रिड भी आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये आपका सिंपल एक मैटप्लॉटलिब में आपने देखा कि आपने x वर्सेस y को आपने ड्रा किया। मज़ीद हम अगले ट्यूटोरियल में इससे एडवांस चीज़ें देखेंगे, डेटा पॉइंट्स को मतलब देखेंगे कि वो किस तरह से ड्रा करेंगे, और एक ही प्लॉट के अंदर डिफरेंट प्लॉट कैसे बनाएंगे, सब प्लॉट्स कैसे बनाएंगे, अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।